Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. इफ्तारी की दो दुआएं हदीस से साबित हैं। एक दुआ है ज़हब ज़मा वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, प्यास चली गई और रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो रोज़े का अजर हमारे आमाल में लिख दिया गया। ये दुआ अरबी में पढ़ी, फिर उसका तर्जुमा है। तो ये दुआ तो बिल इत्तिफ़ाक़ इफ्तारी के बाद है। जब आपने इफ्तारी कर ली, तबीयत को सुकून हासिल हो गया, उसके बाद ये दुआ पढ़ें। और एक दुआ जो अबू दाऊद में मुरसल हदीस है, सहाबी का वास्ता हज़फ करके ताबिई डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। वो दुआ क्या नकल करते हैं? हदीस मुरसल है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तो इसके बारे में आता है कि काना इदा अफ़तर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ़्तार करते तो फिर आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और मैंने तेरे ही लिए इफ़्तार किया। इस दुआ के बारे में फ़ुक़हा का इख्तलाफ हुआ है कि ये इफ़्तारी से पहले पढ़ने की है या इफ़्तारी के बाद पढ़ने की है। जो हज़रात जिन्होंने अच्छा नबी से नहीं पता साफ लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर कि आप इफ़्तारी के बाद पढ़ते थे, ये पहले पढ़ते थे, तो जिन हज़रात ने हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखा, जो अल्फाज में अभी पढ़ के सुनाता हूँ, जिन्होंने हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखा उन्होंने कहा कि ये इफ़्तारी के बाद पढ़ी जाएगी। हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज क्या हैं? काना इदा अफ़तर, नबी जब इफ़्तार करते, तो इससे तो पता चल रहा है जब इफ़्तार कर लेते, इफ़्तारी के बाद ये दुआ पढ़ते। और दुआ के अल्फाज भी क्या हैं? अल्लाहुम्मा लका सुमतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, यानी पास्ट की बात है, व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और तेरे रिज़्क़ पर मैंने इफ़्तार किया, तो इसका मतलब कर चुका है ना, तभी तो दुआ पढ़ रहा है। तो ये उन हज़रात की राय है जो ये कहते हैं कि इफ़्तारी के बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन दूसरे जो बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि इफ़्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ी जाएगी। उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं कि जो काम होने वाला होता है उसे भी पास्ट और माजी के सीगों से ताबीर किया जाता है। जैसे हदीस में जो आता है ना, काना इदा अफ़तर, नबी जब इफ़्तारी करते मतलब इफ़्तारी का इरादा करते। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा क़ुमतुम इलस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धो। तो क्या मतलब खड़े हो जाओ फिर थोड़ी धो, बल्कि जब तुम खड़े होने का इरादा करो। तो जो काम होने वाला होता है उसको भी माजी से ताबीर किया जाता है। तो इदा अफ़तरा का मतलब इदा अरादा अन युफ़्तिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ़्तार करते, यानी जब इफ़्तार का इरादा करते, जब इफ़्तार की नीयत करते, उस वक्त ये दुआ पढ़ते। इसी तरह ये जो हदीस में अल्फाज हैं कि इसमें माजी के सीखे, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे रिज़्क़ पर मैंने इफ़्तार किया। तो यहाँ भी ये उलमा कहते हैं कि इफ़्तार किया का मतलब करने वाला हूँ। तो जो काम होने वाला होता है उसको भी माजी के सीगों से ताबीर किया जाता है। इसकी अरबी ज़बान में बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अब दोनों तरफ दलाइल हैं और कोई यकीनी दलील किसी एक मसलक की तायीद के लिए भी नहीं है। अलबत्ता हमारी राय में ये जो दूसरा मौक़िफ़ है ये ज़्यादा दलील के लिहाज से इसलिए अफजल मालूम होता है। दूसरा मौक़िफ़ क्या है कि इफ़्तारी से पहले पढ़नी चाहिए ये दुआ, यानी इफ़्तारी के वक्त, इफ़्तारी का बिल्कुल टाइम हो चुका है तो आप खजूर खाने से पहले, पानी पीने से पहले ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, ये पढ़ के आप खाएँ। तो वो ये मौक़िफ़ हमारी राय में इसलिए है कि तामुल नास है, आम्मतुल मोमिनीन इसी पर अमल करते चले आ रहे हैं कि आम तौर पर ये दुआ इफ़्तारी से पहले पढ़ी जाती है। और वैसे भी दो दुआएं हैं, तो एक इफ़्तारी से पहले पढ़ ली जाए और एक इफ़्तारी के बाद, क्योंकि इफ़्तारी के बाद वाली जो दुआ है वो तो मुतय्यन है, ज़हब ज़मा वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु ताला। तो हमारी राय में ये दूसरा मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर मालूम होता है तामुल नास, लोगों के अमल की वजह से। तो शरीयत में जो है ना इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद, मा रआहुल मुमिनून हसनन फ़हुव इंदल्लाहि हसन। अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझते हों अल्लाह की नज़र में भी वो अच्छी होती है। तो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, जब जिस पर सब अमल कर रहे हैं तो उसी पर अमल की जाए, जबकि उस पर दलील भी कायम हो। तो बहरहाल दोनों तरफ दलाइल हैं। किसी एक मौक़िफ़ पर सख्ती करना, दूसरे को बुरा भला कहना, ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई वो वाला मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि नहीं जी इफ़्तारी के बाद ही ये दुआ पढ़नी चाहिए, तो भी ठीक है, तो भी कोई हरज नहीं है, तो कोई हरज नहीं है इसमें। तो हमारी राय है कि बेहतर है कि पहले पढ़ ली जाए